तो नेक्स्ट टॉपिक है द साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इनकन्सिस्टेंसी ऑफ OLS एस्टिमेटर्स। मतलब हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि जो हमारे एस्टिमेटर्स हमने शो किया था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एरर टर्म है उनके बीच में जो कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कहते थे कि हमारी ये एजम्पशन वायलेट होती थी और हम सिंपली शो कर देते थे कि जो एस्टिमेटर्स हैं वो क्या आएंगे, इनकन्सिस्टेंट। बट इसमें हम शो करेंगे कि आपका जो कोवेरिएंस है, यानी कि जो कोवेरिएंस है किस किस के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेट्स से इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज xt हियर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज एंड एरर टर्म इज ut। ठीक है, अब हम कहेंगे जो कोवेरिएंस है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, मीन्स कि देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टोकास्टिक एरर टर्म। ठीक है, अब ये चीज़ हम शो करेंगे, बट इससे पहले आपको पता है कि OLS रिग्रेशन की कुछ एजम्पशंस हैं। क्या क्या? जैसे देखो, फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर हम सेकेंड एजम्पशन थी होमोसिडास्टिक वाली कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर, कि हर एरर वैल्यूज़ के लिए क्या रहेगा आपका, होमोसिडास्टिक है, सेम वेरिएंस है। फिर एरर वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू बिटवीन दी एरर टर्म्स, कि दो कोई एरर टर्म्स हैं उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज दिस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड कोवेरिएंस बिटवीन IT एंड UT, IT एंड UT इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब जो एक और वेरिएबल गिवन है दैट इज IT इज हियर, IT इज एक्सोजीनियस वेरिएबल हेयर, इन दोनों के बीच में भी क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपको प्रूफ क्या करना है, जो आपका YT है और UT है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, मीन्स हम ये शो कर देंगे कि इसके YT और UT के बीच में कुछ कोवेरिएंस है, देयरफॉर जो रिजल्ट्स आएंगे दे विल बी इनकन्सिस्टेंट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हम जहाँ से हमने लास्ट कंजम्पशन फंक्शन पे छोड़ा था, कि हमने कहा था कंजम्पशन फंक्शन आपका क्या था, CT इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन YT प्लस UT। और सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपकी कि YT इज इक्वल्स टू CT प्लस IT। ठीक है, अब हम ये वाली इक्वेशन को इसमें पुट कर दें, दैट इज़ YT इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन YT प्लस UT प्लस IT क्या आपका यहाँ एक्सोजीनियस वेरिएबल है तो इसका कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ से YT को एक साइड रखा, YT को इधर ले आए, सारी YT वाली टर्म्स को, YT बीटा वन YT बीटा नॉट प्लस UT प्लस IT। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, YT, यहाँ क्या बचिए, वन माइनस बीटा वन इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस UT प्लस IT। YT की वैल्यू क्या हो गई, बीटा नॉट वन माइनस बीटा वन प्लस UT वन माइनस बीटा वन प्लस IT वन माइनस बीटा वन। ठीक है, अब IT बिंग, ठीक है, अब हम निकालते हैं, अब इसकी आपको चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू EYT। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली तो इन हर टर्म के साथ क्या लग जाएगा, एक्सपेक्टेशन। तो अब देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो इसका ये क्या है, एक टाइप से कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि बीटा भी कांस्टेंट है, बीटा वन भी कांस्टेंट है, वन भी कांस्टेंट है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट इटसेल्फ, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, बीटा नॉट वन माइनस बीटा वन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UT, जब UT का आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UT क्या होता है, ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, ज़ीरो। नेक्स्ट क्या बच गया, IT आपका एक्सोजीनियस वेरिएबल है, एक्सोजीनियस मीन्स इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको मॉडल में गिवन है, तो ये भी आपकी टाइप से क्या बन जाएगी, कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट टर्म इटसेल्फ। ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप इसका क्या करेंगे, YT जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, ये वाली, और सेकंड इक्वेशन ये वाली, इनको माइनस कर देंगे। क्यों हम इसका आगे यूज़ होगा आपको ये याद रखना है, बताते हुए सभी आप ये स्टेप करना है कि YT माइनस EYT मीन्स दिस इक्वेशन माइनस दिस। अगर हम इस इक्वेशन में से ये माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या बच गया, UT वन माइनस बीटा वन। तो ये आ गया, आपको उसको एक स्टेप रखना है, सिंपल। नेक्स्ट आपको निकालना है UT माइनस EUT। अब आपको पता है UT, तो सिंपल UT बचाएगा, और EUT हमें पता है, हमने पहले ही एजम्पशन करके चले थे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज ज़ीरो, तो ये क्या बच गया, UT। ठीक है,
अब हमें शो करना कोवेरियंस ऑफ वाई टी एंड यू टी। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वाई टी माइनस ई वाई टी और यू टी माइनस ई यू टी। इसलिए हमने ये स्टेप किए थे, ये दोनों चीज़ हमने निकाली थी। अब आपको पता एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये चीज़ हमने ऑलरेडी निकाल दी, क्या आया यू टी बाय 1 माइनस बीटा 1 और ये क्या आया यू टी। ठीक है, तो क्या बच जाएगा आपके पास ई यू टी स्क्वायर 1 माइनस बीटा 1। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ई यू टी हमने होमोसेडास्टिक वाली इक्वेशन की थी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म स्क्वायर इज वेरिएंस इटसेल्फ, की वेरिएंस होता है और वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है सिग्मा स्क्वायर 1 माइनस बीटा 1। अब देखो ये चीज़ स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव। 1 माइनस बीटा 1 की वैल्यू हमने कहा कि बीटा 1 क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी था, और एमपीसी की वैल्यू हमने बोला था कि 0 और 1 के बीच में रहती है। अब इसकी वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में रहेगी तो इस पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा, या तो इसकी हम कहेंगे कि 1 से के बीच में रहेगी तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी पॉजिटिव रहेगी हमेशा। तो यानी कि पूरी वैल्यू यानी कि क्या है पॉजिटिव, मीन्स कि जो कोवेरियंस वी टी वाई की कोवेरियंस बिटवीन वाई टी एंड यू टी इज सम पॉजिटिव वैल्यू कि 0 के इक्वल नहीं है। दिस मीन्स जो कोरिलेशन वाली हमारी अजम्पशन थी वो वायलेट हो रही है। यहाँ पर फिर से हम कह देंगे देयर इज रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज वाई टी एंड एरर टर्म यू टी, स्टोकास्टिक एरर टर्म दैट इज यू टी। देयरफॉर OLS estimators in this situation will be inconsistent। तो आपको इस टाइप से प्रूव करना है।